हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं एमडी मकबूल आज इस स्नाइडर ड्राइव के सीरीज़ का दूसरा वीडियो में आज लेके आया हूं। तो इसमें मैं आपको बेसिक पैरामीटर बताऊंगा फ्रेंड्स। जो इसके पैरामीटर मेन जो ड्राइव वाले ने दिया है वही सबसे पहले अपन सेट करेंगे। बाकी डीपली चीज़ें भी मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसने बताया कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फुल में जाना है, 300 में जाना है, उसके बाद 301, 302, 305 और 604 ये पैरामीटर सेट करने हैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पैरामीटर अपन सबसे पहले सेट कर लेते हैं। तो ये अपना ड्राइव है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए यहाँ सेंटर से एंटर करना है इसको। ठीक है। ये आया REF रेफरेंस आ गया। ठीक है। इसको स्क्रॉल करेंगे, घुमाएंगे इसको। ठीक है। 800, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ आया, उसके बाद सेंटर से एंटर करना है इसको। जैसे अपन किसी मोटर का स्टार्टर दबाते हैं ना बीच में से, वैसे इसको दबा देंगे। 301 आ गया, सीधा 301 आ गया, इसी में एंटर करेंगे अपन। ठीक है। 301 में एंटर किया, 00 सेट किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। 00 का मतलब क्या है, उसके लिए ड्राइव के जो साथ में एक बड़ा पेज आया है उसमें अपन देख लेते हैं। ये 301 स्टैंडर्ड मोटर फ्रीक्वेंसी के लिए है। 00 में 50 हर्ट्ज़ है, अगर 01 कर देते हैं तो 60 हर्ट्ज़ है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने को रखना है इसको 00, क्योंकि अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री से हो तो आप अपनी वहाँ की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसको सेट कर लो। अगर इसको मैं 01 करता हूँ तो 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाली हो जाएगी, और इसको 00 रखता हूँ तो 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ये हो गया सेट। इसके बाद अगला पैरामीटर में जाएंगे अपन, इसको स्क्रॉल करेंगे, घुमाएंगे इसको। 301 फुल में जाएंगे, इसको बैक कर लेंगे एक बार घुमा के। जैसे ये आता ना तो इसको उल्टा घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, और फुल में चले जाएंगे। ठीक है। फुल में जाने के बाद ये 100 वाली सीरीज़, 200, 300 में एंटर करेंगे। 301 सेट कर दिया अपन ने। 302 इसमें 4 किया हुआ है। 302 किसका है, 302 रेटेड मोटर पावर। ठीक है। ये मोटर पे डिपेंड करता है, रेटेड मोटर पावर। ये ड्राइव के हिसाब से -2 से -5 से +2 हो सकता है। तो अपना जो मोटर का पावर है वो है 2.2 किलोवाट। ठीक है। तो इसको मैं ले आऊँगा 2.2 किलोवाट पे। ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के कम करना है तो इस प्रकार से ले आएंगे। ये हो गया 2.2 किलोवाट। एंटर करेंगे, आगे चलेंगे अगले पैरामीटर में। 304 में 380 वोल्टेज। ठीक है। तो हमारे यहाँ वोल्टेज आते हैं लगभग 400 प्लस, तो मैं 400 से कुछ प्लस कर दूंगा, 415 कर दूंगा। ठीक है। अगर वोल्टेज में आपको दिखाऊं तो हमारे यहाँ एक वोल्टेज मीटर लगा हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हो वैसे तो, ऐसे कोई इश्यू वाली बात नहीं है कि हम क्या करें फिर, हमारे तो वोल्टेज मीटर लगा हुआ नहीं है। ये देखिए हमारे यहाँ आ रहे हैं 409 वोल्टेज। ठीक है। नीचे वाले फेज़ में आ रहे हैं 411 वोल्टेज। मैंने ड्राइव में सेट किया है 415 वोल्टेज। ठीक है फ्रेंड्स। 304 नंबर पैरामीटर, 415 वोल्टेज सेट हो गया अपना। ठीक है। उसके बाद अगला पैरामीटर जाएंगे अपन। 305 आ रहा है। 305 पे क्या है, रेटेड मोटर करंट। जो आपके मोटर पे करंट है वो कितना है, तो वो आपको मोटर की नेम प्लेट पे देखना है। पहले भी मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। रेटेड मोटर करंट एम्पियर में आएगा 3.5। ठीक है फ्रेंड्स। 3.5 एम्पियर अपन सेट कर देंगे इसमें। सॉरी, एक बार 305 पे जाएंगे वापस। ये वोल्टेज हो रहा है सेट, थोड़ा मैंने कुछ एंटर कर दिया था। ये वोल्टेज सेट हो गया, 305 पे है। यहाँ पे 3.5 एम्पियर सेट कर देंगे अपन। ठीक है। ये अपनी मोटर के हिसाब से एम्पियर सेट हो गया। अब इसको एक बार अपन लोकल मोड में चला के चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ये बेसिक पैरामीटर इसके सेट हो गए। अब इसका लोकल और रिमोट मोड किस प्रकार से सेट करते हैं वो मैं इस पेज में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में 2 चीज़ें कवर हो रही है, एक तो लोकल रिमोट मोड और दूसरा चीज़ कवर हो रहा है बेसिक पैरामीटर। ठीक है। ये रिमोट मोड, ये लोकल मोड।
रिमोट मोड में लाने के लिए क्या करना है, मोड बटन को 3 सेकंड तक दबाएंगे तो ये इस मोड में चला जाएगा। और यहाँ से वापस लाना है तो इसी बटन को 3 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे। ठीक है, कौन सा बटन है ये, मोड वाला बटन। ये मोड वाला बटन है, यहाँ से इसका मोड चेंज करेंगे अपन। ठीक है, ये इस प्रकार से आ गया। अब इसको रन का कमांड दूंगा तो अभी कुछ 0.0 लिखा हुआ है बट ये रन नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी क्या है कि यहाँ पे 0 वोल्ट, ये 5 वोल्ट जाना चाहिए एनालॉग सिग्नल में, क्योंकि अभी इसमें पोटेंशियोमीटर नहीं लगा रहे ना अपन, इसलिए। तो यहाँ से इसमें एक लूप मार देंगे यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी अपन इसको लोकल मोड पे चला रहे हैं, तो लोकल मोड पे ये इसका ज़रूरी नहीं रहता है, वैसे तो रिमोट मोड पे ज़रूर रहता है, क्योंकि 24 वोल्ट से जब अपन इसको चलाते हैं तो फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो इस प्रकार से अपन सेट कर सकते हैं कितने पे चलाना है अपने को। पहले 0 पे था, रन कमांड दिया, 0 है। जैसे अपन इसको घुमाएंगे तो अपना मोटर घूमना स्टार्ट कर देगा, आप देख सकते हैं। दोनों चीज़ों को एक साथ दिखाऊँगा। ड्राइव का फेस भी उधर कर देता हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो मोटर का स्पीड आपको बढ़ते हुए दिखेगा। कहाँ तक जा सकता है, फुल स्पीड करेंगे एक बार। 50 हो गया फ्रेंड्स, 50 में मेरा मोटर जो है फुल आरपीएम पे घूम रहा है। मोटर का आरपीएम मैंने इसमें सेट नहीं किया है, तो एक बार इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं मोटर का आरपीएम कितना इसमें सेट किया हुआ है। एक बार सबसे पहले अपन मोटर पे चेक करेंगे मोटर का आरपीएम कितना सेट किया हुआ है। मोटर पे लिखा हुआ है 1430 आरपीएम का मोटर है ये। ठीक है, 1430 आरपीएम सेट करेंगे इसमें देख के। आरपीएम वाला पैरामीटर में देख लेता हूँ इसमें कौन सा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 307 नंबर पैरामीटर है, रेटेड मोटर स्पीड। ठीक है, आरपीएम डिपेंडिंग ऑन ड्राइव रेटिंग। ठीक है, अब मैं इसमें जो मेरा मोटर का आरपीएम है 307 में सेट करूँगा, तो वही सेम पैरामीटर पहले की तरह जाऊँगा। पहले इसको लोकल मोड से रिमोट मोड पे लाऊंगा। अब मैं इसके पैरामीटर सेट कर सकता हूँ। रेफरेंस में जाएंगे, एंटर करके कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फुल में एंटर करेंगे और 300 की सीरीज़ पे चलेंगे। सॉरी, क्या हो गया, एक बार एस्केप करेंगे, कोई एंटर हो गया था शायद। 100 की सीरीज़, 200 की, 300 की सीरीज़ में एंटर करेंगे। 307 नंबर पैरामीटर पे चलना है अपने को। ठीक है, ये 360 1440 सेट किया हुआ था, इसलिए अपना मोटर सही से चल गया। एक बार मैं इसको गलत सेट करके फिर चलाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इस मोटर को 2800 आरपीएम बता देता हूँ या फुल स्पीड कर देता हूँ एक बार इसकी। ठीक है, ये मैंने इसमें गलत डाल दिया और एंटर कर देता हूँ। 3119 डाल दिया, गलत डाल के एंटर कर दिया। ठीक है, अब इसका मोड चेंज करेंगे, क्योंकि अपने को ड्राइव के बटन से चलाना है। जैसे एंटर किया, मोटर घूमना स्टार्ट कर दिया, 50 की फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। फ्रेंड्स, मैंने पैरामीटर गलत डाल दिया, फिर भी मोटर घूम रहा है मेरा, तो ये कोई इशू वाली बात तो नहीं है। फिर भी अपने को इसको सही सही ही बताना है ताकि ये सही सही रीडिंग ले सके। एक बार मोड से चेंज करूँगा वापस, उस पैरामीटर को मैं सही करूँगा। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, एंटर करेंगे, फुल में जाएंगे, 300 की सीरीज़ में जाएंगे, एंटर करेंगे, 307 तक चलेंगे, एंटर करेंगे। अब 1430 आरपीएम मोटर रेटेड है, तो 1430 सेट कर देंगे। 1000, 1100, 1200, 1300 और ये 1430 सेट करना है अपने को। ये 1430 फ्रेंड्स, 30 पे रुक नहीं रहा है, ये रुक गया 1430। एंटर कर देंगे, 307 पैरामीटर। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ लगा हुआ है इसमें, ये इसका पॉलीथीन उतार देता हूँ मैं ताकि विज़न अच्छा हो। इसकी वजह से क्या थोड़ा विज़न अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी क्लियर दिख रहा है आपको। वापस एक बार यहाँ से रन करेंगे तो नहीं होगा, चाहे कुछ भी करो, वापस मोड चेंज करना पड़ेगा इसका। ठीक है, ये मैंने मोड चेंज कर दिया।
इस प्रकार से आएगा। ठीक है, एक इंडिकेटर ये कंटिन्यू ब्लिंक करता रहेगा, मतलब इसका मतलब है कि लोकल मोड पे खड़ा है आपका ड्राइव। मैं यहाँ से रन कमांड दूंगा तो ये रन हो जाएगा, जितना फ्रीक्वेंसी यहाँ से स्क्रॉल करके सेट किया हुआ रहेगा। ठीक है, इसको मैं कम कर देता हूँ। आप चाहो तो एक पोटेंशियोमीटर लगा के इसकी जगह उस पोटेंशियोमीटर को भी यूज कर सकते हो, रन और स्टॉप यहाँ से कर सकते हो। आप चाहो तो रन और स्टॉप एक अलग से बटन लगा के कर सकते हो। वो सारी चीज़ें अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।